तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि विगत माह 31 तारीख को यूपी एएसआई एसआई गोपनीय और अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया था बोर्ड के द्वारा। उसके बाद भी कुछ बच्चे जो यूपी एसआई सिविल के साथ क्लैश हो गए थे, कुछ कुल मिला के 124 अभ्यर्थी, उनका भी अभ्यर्थन निरस्त करने के लिए भर्ती बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। अब जारी किया था, उसमें 19 तारीख आखिरी तिथि दी गई थी विपत्ति दर्ज करने की। तो विपत्ति दर्ज करी गई है, कुछ छात्रों द्वारा करी है, अभ्यर्थियों द्वारा की गई है, जो कि ज़्यादा नहीं है, 10-15 है। 10 से 15 छात्रों द्वारा ऐसा मिनिस्ट्रियल या अकाउंट्स में रहने की विपत्ति, जो कि मंजूर भी की जाएगी। तो कुल मिला के जो लगभग 110 कैंडिडेट की आशा बनी रहेगी अंतिम परिणाम जो भी संशोधित अब आएगा एएसआई मिनिस्ट्रियल अकाउंट्स या विजिलेंस के लिए, और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अच्छा, इसी के बीच में आप सबको बताना चाहूँगा कि कुछ जैसी भी जानकारी प्राप्त होती है, अब कितनी जटिल होती है, कितनी सटीक होती है, ये बात का विषय है, लेकिन एसआई स्टेनो गोपनीय पद के लिए भी जो है अभ्यर्थी गए थे और उनकी मांग को भी भर्ती बोर्ड ने सुना। और उसके उपरांत उन्होंने जो उनकी शिकायत थी कि भाई हमारा स्टेनो का स्किल बहुत अच्छा गया था, शॉर्ट हैंड का स्किल, तो उसके उपरांत उनकी सुनवाई हुई और बोर्ड द्वारा कमेटी बनाकर उनकी जो स्किल टेस्ट की जो प्रति थी, जो भी उत्तर पुंजिका थी, जो भी, उसको फिर से चेक किया जा रहा था या किया जा रहा है। तो उसमें भी संशोधन देखने को मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि 80-90 छात्र स्टेनो से भी फिर से शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी जो कुल मिला के 151 सीटें थी उसमें इजाफा होकर वो 250 250 से 250 के बीच में देखने को मिल सकते हैं टोटल एसआई कॉन्फिडेंशियल के छात्र, यानी सीटें और भरने का जो है संभावनाएं हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल की। इसके बाद बात करते हैं आगे की, भैया आगे जब इतने बच्चे निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें पहले ही एएसआई मिनिस्ट्रियल अकाउंट्स में भी चयन हो चुके होंगे। अब उसमें भी वो सीट अपनी छोड़ेंगे, उनको जंप कराकर एसआई कॉन्फिडेंशियल में भेज दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण जिनको बाहर कर दिया गया था एसआई कॉन्फिडेंशियल में, जिनका चयन नहीं हो पाया था, तो हो सकता है कुछ सीटें वहाँ से भी वैकेंट देखने को मिल सकती हैं एसआई कॉन्फिडेंशियल की वजह से। तो 110 लगभग, और मान लीजिए 25-30 और मैक्सिमम, तो हो सकता है 140 के आसपास या 150 के आसपास छात्र अब भी एएसआई अकाउंट और एएसआई लिपिक वर्ग में संशोधित परिणाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के कारण से अभी तक का परिणाम थोड़ा सा जो संशोधित होकर आने वाला था उसमें थोड़ा विलंब देखने को मिल रहा है। प्रोबेबली 24-25 या इस हफ्ते के अंत तक, आज शनिवार हो गया है, तो अगले संडे से पहले पहले उम्मीद की जा रही है कि संशोधित परिणाम आप सबके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। और जिनका होने वाला है उनको अग्रिम बधाई, क्योंकि काफ़ी छात्रों का निराशापूर्ण रह गए वो पिछले फाइनल मेरिट में, कुछ दशमलव अंकों से, कोई 1 नंबर से, कोई 0.8 से, कोई 0.5 से। तो उनके लिए बहुत एक सुनहरा अवसर फिर से भर्ती बोर्ड द्वारा जागरूक हो गया है, जागृत कर दिया गया है। तो उनकी मेहनत थी और उनका परिणाम सफल होना ज़रूरी भी था उनके लिए, और एक बार फिर से वो थोड़ा सा उन्हें खुश होने का एक और अवसर ज़रूर भर्ती बोर्ड ने दिया है। अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो जिनका चयन यूपीएसआई में हुआ था, भर्ती बोर्ड ने जो कदम उठाया उसकी वो प्रशंसनीय है। उसकी कल्पना भी भाई मैंने तो अपने व्यक्तिगत रूप से तो नहीं की थी, आप में से शायद कोई कर बैठा हो तो कर बैठा हो, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी कि भर्ती बोर्ड 124 अभ्यर्थन को इस तरीके से चुनौती दे देगा जिनका दोनों ही पदों में चयन हुआ था अंतिम रूप से। तो भाइयों, अभी तक यही कुछ थोड़ी मोटी अपडेट है। अगर सही लग रही हो तो देख लीजिए, है ना। आपके साथ ही ऐसे ही मिलते रहेंगे। आज गांव आए हुए हैं, कुछ अच्छे सुनहरे पल अपने गांव की याद, चक्रोड पे ही खड़े हुए हैं यहाँ, और चल रहा है। सोचा आप सबके साथ जो जानकारी जैसी तैसी है कच्ची पक्की उसको साझा कर लेते हैं।
कुछ और आपको थोड़े से आनंदमय लम्हे इस बहाने मिल गए तो अच्छी बात है। तो भाइयों, तो आपकी छोटी दुकान है, इतना ही मिल पाएगा यार, इससे ज़्यादा तो अपने पे वो एलईडी बल्ब लगा देनी, डिजिटल डिस्प्ले कर देना, पीपीटी वगैरह बना कर तैयार करनी, वो ज़्यादा टेक्निकल काम है, वो अपने बस की है नहीं, वरना आपको चीज़ें दिखाई जा सकती थी। कोई बात नहीं, अब जल्दी आप लोगों का जो है परिणाम, संशोधित परिणाम आपके सबके सामने देखने को मिलेगा। और जिनका होगा उनको अग्रिम बधाइयाँ, जिनका नहीं हो पाएगा उन्होंने अच्छी मेहनत की है, कोई बात नहीं, आप आगे मेहनत करिएगा, अवश्य कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी ना। तो भाइयों, अभी के साथ इन्हीं अपनी वार्ता को मैं यहीं विराम रखता हूँ, और फिर जल्दी मिलेंगे आपसे, मुलाकात इसी तरीके से होती रहेगी आपकी हमारी। जय हिंद, जय भारत।